यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में थोड़ा सा जिक्र सूरतुन निसा आयत 163 और सूरतुल अनाम आयत 86 में आया है, लेकिन उनकी कहानी डिटेल से 4 सूरतों में बयान की गई है। सूरतुल यूनुस आयत 98, सूरतुल अंबिया आयत 87 और 88, सूरतुस अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं तहसील इल्म चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मेरे सब्सक्राइब बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग उनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी प्यारी है, बड़ी बेहतरीन वीडियो है। आज हम जानेंगे अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में। दोस्तों हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने पेड़ में निगल लिया था। क्यों निगल लिया था? उन्होंने ऐसी कौन सी ख़ता कर दी थी, कौन सी अल्लाह की नाफरमानी की थी, या कौन सी ऐसी बात थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको इस इम्तिहान से गुजारा। मछली ने पेट में निगला और उसके कई दिनों के बाद मछली फिर उगला। तो क्यों उगला था? ऐसी कौन सी दुआ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगी थी, रो रो के दुआ मांगी थी, और कौन सी वो दुआ पढ़ी थी, यानी कि कौन सी वो सूरत समझ लीजिए या कौन सी दुआ कह लीजिए जो उन्होंने पढ़ा था, तो अल्लाह ताला ने फिर उनको माफ़ किया और मछली के पेट से उनको आज़ाद किया। तो आइए ये पूरा वाक़या हम लोग इस वीडियो के ज़रिए से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, बड़ी बेहतरीन बड़ी प्यारी वीडियो है ये। जितना हो सके इसको वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को अगर अच्छी लगा करे तो। चलिए आइए बिना देरी पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद करते हैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ये पूरा मुकम्मल वाक़या जानते हैं इस वीडियो के ज़रिए से। यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में थोड़ा सा जिक्र सूरतुन निसा आयत 163 और सूरतुल अनाम आयत 86 में आया है, लेकिन उनकी कहानी डिटेल से 4 सूरतों में बयान की गई है। सूरतुल यूनुस आयत 98, सूरतुल अंबिया आयत 87 और 88, सूरतुल साफ़ात आयत 139 से 48, सूरतुल कलम आयत 48 से 50। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम यूनुस बिन मता है, क्योंकि आप मछली के पेट में चले गए थे, इसलिए आपको जुन्नून और साहिबुल हूत यानी मछली वाला कहा जाता है। ये आपके लक़ब हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर कोई ख़ास किताब या सहीफ़ा नाजिल नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ने वही के ज़रिए आप पर कुछ हुक्म ज़रूर भेजे, जैसे कि कुरान में बयान किया गया है, जिसका तर्जुमा है, बेशक ए हबीब हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी जैसे हमने नूह और उसके बाद पैगम्बरों की तरफ भेजे, और हमने इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनके बेटों और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान की तरफ वही फरमाई। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बहुत से इनामात दिए। इनमें से कुछ ये हैं। अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की, आपका रुजू भी कबूल फरमाया, मछली के पेट में भी आपको ज़िक्र इलाही और अल्लाह ताला के फ़ैसले पर राज़ी रहने की तौफीक बख्शी, ख़ास फजल करके मछली के पेट से बाहर निकाला, आपको पसंदीदा बंदों में शामिल किया और नेक लोगों में आला दर्जा अता फरमाया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम मूसिल के इलाके नीनवा में रहती थी और यह कौम कुफ्र और शिरक में डूबी रहती थी। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ रसूल बनाकर भेजा ताकि वो उन्हें सच्चाई की तरफ बुलाएं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें कई दिनों तक बताया कि अल्लाह एक है, तुम लोग कुफ्र और शिरक करना छोड़ दो, लेकिन वो लोग ना माने। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा कि लोग नहीं मान रहे, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि उन पर अजाब नाजिल कर दे। इस पर उनसे फरमाया गया, आप उन्हें खबर दे दें कि 3 दिन बाद सुबह के वक्त उन पर अजाब नाजिल हो जाएगा। फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कौम को बताया कि 3 दिन बाद अजाब आ जाएगा। जब लोगों ने सुना कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा है कि अजाब 3 दिन बाद आएगा, तो उन लोगों ने आपस में कहा, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कभी कोई बात गलत नहीं कही है। देखो, अगर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रात में यहाँ रुके तो अजाब नहीं आएगा, लेकिन अगर वो रात में यहाँ न रुके तो अजाब ज़रूर आएगा। जब रात आई तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए। सुबह हुई तो आसमान पर एक काला और खौफनाक बादल छा गया और धुआं हर तरफ फैल गया। लोगों ने देखा कि अजाब आ रहा है, तो उन लोगों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश किया, मगर वो नहीं मिले। अब वो लोग बहुत डरने लगे और अपनी औरतों, बच्चों और जानवरों को लेकर जंगल की तरफ भागे, और इन सब ने मोटे कपड़े पहन लिए, तौबा की और अल्लाह से माफ़ी मांगी। सब ने रोते हुए अल्लाह के सामने दुआ की कि जो दीन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम लाए हैं, हम उस पर ईमान लाते हैं। चुनांचे उन्होंने सच्ची तौबा की और जो जो जुर्म उनसे हुए थे उन्हें दूर किया, दूसरों का माल वापस किया, यहाँ तक कि अगर दूसरे का एक पत्थर किसी की बुनियाद में लग गया था तो बुनियाद उखाड़ कर वो पत्थर निकाल दिया और वापस कर दिया। अल्लाह ताला से इखलास के साथ मगफिरत की दुआएं की तो परवरदिगार आलम ने उन पर रहम किया, दुआ कबूल फरमाई और अजाब उठा दिया गया। दूसरी तरफ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तौबा के बारे में नहीं जानते थे, और जब उन्होंने देखा कि कौम को अजाब आने की जो खबर दी थी उसमें देरी हो गई है,
तो आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम के कुफ्र नाफरमानी पर गज़बनाक होकर अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त नाजिल हुए बगैर ही हिजरत के इरादे से चल दिए। और आप अलैहिस्सलाम ने ये सोचा कि अल्लाह ताला मुझ पर कोई सख्ती नहीं करेगा और ना ही इस काम के बारे में मुझसे कोई सवाल करेगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के हिजरत और नाराज़ होने की एक वजह यह भी थी कि वो लोग उस इंसान को मार डालते थे जिसका झूठा होना साबित हो जाता था। लेकिन आप अलैहिस्सलाम यकीनन सच्चे थे, क्योंकि आपने अल्लाह की तरफ से ही उन्हें बताया था कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम पर अल्लाह का अजाब आएगा। लेकिन क्योंकि उस वक्त अजाब नहीं आया था तो कौम की नज़र में आपकी बात सही साबित नहीं हुई। इसी वजह से आपको अपनी कौम के हाथों कत्ल होने का डर था, इसलिए आप वहाँ से चले गए। हालांकि आपने अजाब का जिक्र किया था, लेकिन उन्हें कोई तय वक्त नहीं बताया था जिससे कौम आपको झूठा नहीं कह सकती थी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और हज़रत वहब रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का कौल है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से अजाब का वादा किया था। जब वो अजाब आने में देर हुई तो आप अलैहिस्सलाम कत्ल से बचने के लिए अपनी कौम से छुप कर निकल गए। आप अलैहिस्सलाम ने दरिया के सफ़र पर जाने का इरादा किया और एक भरी हुई कश्ती नाव में सवार हो गए। जब वो कश्ती दरिया के बीच पहुंची तो अचानक रुक गई और रुकने की कोई ज़ाहिरी वजह नज़र नहीं आ रही थी। मलाहों यानी नाव चलाने वालों ने कहा, इस कश्ती में कोई गुलाम है जो अपने मालिक से भागा हुआ है। कुरान अंदाजी यानी चिट्ठी डालकर फैसला करने से पता चल जाएगा कि वो कौन है, इसलिए कुरान अंदाजी की गई और उसमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ही वो गुलाम हूँ। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम पानी में डाल दिए गए, क्योंकि उन लोगों का रिवाज था कि जब तक भागा हुआ गुलाम दरिया में डुबा न दिया जाए तब तक कश्ती आगे नहीं चलती थी। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दरिया में डाल दिए गए तो उन्हें एक बड़ी मछली ने निगल लिया और उस वक्त हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का हाल ये था कि आप खुद को इस बात पर मलामत यानी दोष दे रहे थे कि आपने कौम से निकलने में जल्दी क्यों की और अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार क्यों नहीं किया। मरवी है कि अल्लाह ताला ने मछली को इल्हाम फरमाया, मैंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तेरे लिए ग़िज़ा नहीं बनाया बल्कि तेरे पेट को इसके लिए कैद खाना बनाया है, लिहाजा तुम ना तो इनकी कोई हड्डी तोड़ना और ना ही इनके गोश्त को काटना। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में पहुंचे तो उन्हें कई तरह के अंधेरों का सामना करना पड़ा, जैसे समुंदर का अंधेरा, रात का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। इन अंधेरों में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से इस तरह दुआ की, ऐ मेरे रब, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं और तू हर ऐब से पाक है। बेशक मुझसे भेजा हुआ कि मैं अपनी कौम से तेरा इज़्न और इजाज़त पाने से पहले ही जुदा हो गया। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की पुकार सुन ली और उनकी दुआ कबूल कर ली। फिर उन्हें अकेलेपन और डर से छुटकारा दिया और मछली को हुक्म दिया कि वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया के किनारे छोड़ दें। मछली ने उन्हें अपने पेट से निकाल कर किनारे पर छोड़ दिया। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने उन्हें मछली के पेट से निकाल कर मैदान में डाल दिया और मछली के पेट में रहने की वजह से आप ऐसे कमज़ोर, दुबले पतले और नाजुक हो गए थे जैसे बच्चा पैदाइश के वक्त होता है। आप अलैहिस्सलाम के जिस्म की खाल नरम हो गई थी और बदन पर कोई बाल बाकी न रहा था। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, फिर हमने उसे मैदान में डाल दिया और वो बीमार था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कितने दिन रहे, इसके बारे में अलग अलग बातें कही गई हैं। कुछ कहते हैं कि वो उसी दिन निकाले गए, कुछ कहते हैं 3 दिन, कुछ 7 दिन, कुछ 20 दिन और कुछ कहते हैं कि 40 दिन के बाद मछली के पेट से निकाले गए। जिस जगह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए तो वहाँ कोई छाँव नहीं था, यानी साया नहीं था, तो अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत के लिए और उन्हें मक्खियों से बचाने के लिए वहाँ कद्दू का पौधा उगा दिया। इसके अलावा अल्लाह के हुक्म से रोज़ एक बकरी आती और अपना थन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के मुंह में देती, जिससे आप सुबह और शाम दूध पीते थे। इसी तरह धीरे धीरे आपकी मुबारक चमड़ी मजबूत हो गई, बाल वापस उग आए और आपका शरीर ताकतवर हो गया। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दोबारा मोसिल की ज़मीन पर कौम नीनवा के 1 लाख और उससे कुछ ज़्यादा लोगों के पास बहुत इज्जत और एहतराम के साथ भेजा। उन लोगों ने अजाब के निशान देखकर तौबा कर ली थी। फिर जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दोबारा वहाँ तशरीफ़ लाए तो वो लोग पूरी तरह आप पर ईमान ले आए। अल्लाह ताला ने उस कौम को उनकी ज़िंदगी की आखिरी उम्र तक सुकून और आराम के साथ रखा। अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मुश्किल हालात से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को अलग अलग किस्म के इम्तिहान में डालता है, लेकिन जब बंदे इन इम्तिहान में सब्र और मजबूती के साथ खड़े रहते हैं और मुसीबतों के बीच भी अल्लाह को याद करना नहीं छोड़ते, तो अल्लाह जो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है अपने बंदों की मदद ऐसे तरीक़ों से करता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। सोचिए, जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कश्ती वालों ने समुंदर में फेंक दिया तो उनकी जान बचने का कौन सा रास्ता बचा था। फिर जब मछली ने उन्हें निगल लिया तो उनकी ज़िंदगी का कौन सा सहारा रह गया था। लेकिन इसी मुश्किल हालात में जब उन्होंने आयत करीमा का वजीफ़ा पढ़ा तो अल्लाह ताला ने उन्हें मछली के पेट में भी ज़िंदा और महफूज रखा। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें मछली के पेट से निकाल कर एक मैदान में पहुंचा दिया और तंदुरुस्ती के साथ उनकी कौम
اور وطن میں پہنچا دیا۔ ان کی تبلیغ کی وجہ سے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ہدایت مل گئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی ہرگز یہ نہ کہے کہ میں حضرت یونس علیہ السلام سے افضل ہوں۔ یہاں لفظ میں 2 احتمال ہیں۔ نمبر 1، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس صورت میں حدیث پاک کے 3 محمل ہیں۔ نمبر 1، یہ فرمان اس وقت کا ہے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت یونس علیہ السلام سے اپنے افضل ہونے کا علم نہ تھا، اور جب معلوم ہوا تو اس وقت فرمایا میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ نمبر 2، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام ان سے یا دیگر انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں، بلکہ خود کو ان سے افضل کہنے سے منع کیا، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عاجزی و انکساری کی دلیل ہے، نہ کہ حضرت یونس علیہ السلام کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے افضل ہونے کی۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے فرمائی تاکہ قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کے بیان کردہ واقعے کو بنیاد بنا کر کوئی جاہل آپ علیہ السلام کا مقام کم ہونے کا خیال نہ کرے۔ علماء فرماتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام نے جو کیا اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، اس کی وجہ سے آپ علیہ السلام ذرہ بھر بھی مقام نبوت سے نیچے نہیں آئے۔ نمبر 2، لفظ میں سے مراد ہر کہنے والا ہے۔ اس صورت میں حدیث پاک کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی امتی عبادت، علم اور ان کے علاوہ دیگر فضائل میں اگرچہ کتنے ہی بڑے مقام تک پہنچ جائے، لیکن وہ درجۂ نبوت کو نہیں پا سکتا۔ اس لیے کوئی بندہ خود کو حضرت یونس علیہ السلام سے افضل نہ کہے، کیونکہ وہ نبی ہے اور تو نبی نہیں ہے۔ اس کی تائید اس حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے جس میں ارشاد فرمایا، کسی بندے کو لائق نہیں کہ وہ کہے میں حضرت یونس بن متی سے افضل ہوں۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہاری اللہ کے اس اسم اعظم کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کے ساتھ جب بھی دعا کی جائے تو وہ قبول ہو جائے، اور جب سوال کیا جائے تو عطا ہو جائے؟ وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے، جو انہوں نے اندھیروں میں 3 بار کی تھی۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص تھی یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا جس کا ترجمہ ہے اور اسے غم سے نجات بخشی اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں؟ مراد یہ ہے کہ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص نہیں، مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ جب وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگیں گے تو ان کی دعا بھی قبول ہوگی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور جو مسلمان اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا تو اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا، حضرت یونس علیہ السلام کا یہ پورا مکمل واقعہ کہ کس طرح سے مچھلی نے اپنے پیٹ میں ان کو نگلا اور پھر انہوں نے کیا دعا پڑھی، وہ بھی اس ویڈیو میں بتایا گیا۔ دوستوں میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، جو دعا انہوں نے پڑھی وہ دعا ان کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ ہر مسلمان اس دعا کو پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے گا، انشاءاللہ نے چاہا تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوستوں اس کو پڑھ کے دعا ضرور مانگیں تو انشاءاللہ نے چاہا تو آپ کی ہر دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور دعا مانگنے کا جو وقت ہے، ویسے تو دعا آپ کسی بھی ٹائم مانگیں، کسی بھی وقت مانگیں، لیکن عصر اور مغرب کے بیچ میں دعا اگر مانگیں تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ روزے کی حالت میں دعا مانگا کریے، اس میں انشاءاللہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ سفر کے حالات میں جب ہو تب دعا مانگیں، تب دعا ضرور قبول ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اور بیماری کی حالت میں بھی دعا مانگا کریے، انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو یہ کچھ دعا کے تعلق سے میں نے آپ سے بتایا، اور حضرت یونس علیہ السلام کا پورا واقعہ بھی ہم نے جانا۔ تو امید ہے دوستوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کریے گا، اور میرے چینل میں جو بھی حضرات نئے آتے ہیں چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، اور بیل آئکن ضرور دبایا کریں تاکہ جیسی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اور ویڈیو اچھی لگا کرے تو اس کو لائک ضرور کیا کریے۔ دوسری بات دوستوں، چینل کو شیئر اس لیے کیا کریے کہ بڑا محنت لگتی ہے دوستوں، ویڈیو بنانے میں بڑا وقت برباد ہوتا ہے، تب جا کے ایک ویڈیو بنتی ہے۔ تو ہمیں سپورٹ کیا کریے، ہمارا حوصلہ بڑھایا کریے، چینل کو شیئر کیا کریے۔ ہم ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔